नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम वडीलों, सज्जनों और मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम और पर्दे में रहकर सुनने वाली हमारी माएँ, बहनें और बेटियाँ, आज की मजलिस बड़ी नूरानी मजलिस है, निकाह की मजलिस है। अल्लाह तबारक व तआला होने वाले निकाहों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इन ख़ानदानों के दरमियान आपस में मोहब्बत और उल्फत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला इनके तवस्सुत से नेक, सालेह, मुत्तकी, परहेज़गार औलाद अता फरमाए और अल्लाह ताला इनके संसारी जीवन को हर किस्म की नज़र बद से महफूज फरमाए। बड़े मजमा में निकाह हो रहा है, ये मुस्तहब है कि मस्जिद के अंदर निकाह हो और बड़े मजमा में निकाह हो। अल्लाह इसकी खैर व बरकत से इन तमाम निकाह करने वालों को माला माल फरमाए। देखो, हम मुसलमान हैं, ईमान वाला ज़िंदगी गुजारता है खबर से और अल्लाह का मुनकिर ज़िंदगी गुजारता है नज़र से। अल्लाह का मुनकिर नज़र वाली ज़िंदगी कैसे गुजारता है और ईमान वाला खबर के ज़रिए कैसे ज़िंदगी गुजारता है, आपको इसकी एक मिसाल दूँ। जैसे बारिश, अगर बारिश कम होगी तो अल्लाह का जो मुनकिर है वो नज़र वाली ज़िंदगी से और नज़र वाली फ़िक्र से अपना तअस्सुर जाहिर करेगा। कैसे? दरिया में प्रेशर नहीं, सिस्टम नहीं बनती, इसलिए मॉनसून नहीं उठता तो बारिश नहीं हुई। ईमान वाला खबर वाली ज़िंदगी, ईमान वाला खबर वाली ज़िंदगी से क्या कहेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग जब ज़कातें अच्छी तरह अदा नहीं करते और लोग अपने मालों का हक अदा नहीं करते, अल्लाह ताला बारिश में कमी कर देता है। देखो, ये खबर से कह रहा है। जो खबर कहाँ से आई? इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खबर आई, कुरान की आयत से खबर आई, ईमान वाला वो करेगा। हदीस के ज़रिए खबर आई, ईमान वाला वो करेगा। ये है खबर वाली ज़िंदगी। और वो है नज़र वाली ज़िंदगी कि हवा में, ऑक्सीजन में बैक्टीरिया हैं, बीमारियां फैलती हैं। ये नज़र वाली ज़िंदगी। ईमान वाला अल्लाह के हबीब की खबर से कहेगा, दुनिया में जब बेहयाइयाँ फैलती हैं, बेशर्मी का नंगा नाच होता है, लोग बरसरे आम, बरसरे बाजार बेहयाई और बेपर्दगी का मुजाहिरा करते हैं, तो बीमारियां फैलती हैं। ये है खबर वाली ज़िंदगी और वो है नज़र वाली ज़िंदगी। अल्लाह तबारक व तआला ने
हमको वो ज़िंदगी अता फरमाई जो वो कुरान में कहता है और जिसका हबीब हमें हदीस के ज़रिए ख़बर देता है। लिहाजा ज़िंदगी के हर शोबे में, ज़िंदगी के हर शोबे में, चाहे मामलात हो, चाहे मुआशरत हो, चाहे लेन देन हो, चाहे निकाह हो, चाहे इबादत हो, जिंदगी के हर फील्ड में और जिंदगी के हर शोबे में ईमान वाला खबर के जरिए मालूम करके अपनी जिंदगी गुजारेगा। निकाह एक बहुत बड़ी इबादत है। जिस निकाह को हमने रस्म बनाया, कितनी बड़ी इबादत है। आप यहाँ निकाह में हाजिर हुए तो जैसे हम नियत करते हैं, नियत कि 4 रकात इशा की फ़र्ज इमाम के पीछे हम नियत की। आप यहाँ इबादत में आए, आप में से किसने नियत की? निकाह में शिरकत की। कैसे नियत करेंगे कि मैं 2 ईमान वालों के ऐसे अमल में शिरकत कर रहा हूं जिन्होंने इस अमल के जरिए अपने ईमान की हिफाजत की। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ईमान वाला जब निकाह करता है तो अपने आधे ईमान को महफूज कर लेता है। फलियत्तकिल्लाह फिन निस्फिल बाकी, अब बाकी आधे में वो अल्लाह से डरता रहे। बाकी निकाह के जरिए उसने अपने आधे ईमान को महफूज कर लिया। तो हम जब शिरकत करें निकाह में तो नीयत बनाएं, इंशाअल्लाह हमारा आना रस्मी नहीं होगा बल्कि हमारा आना इबादत बन जाएगा। हर काम को इबादत बनाना चाहिए, वरना कभी किसी का इंतकाल होता है, हम शिरकत करते हैं, आदमी क्या कहता है, पड़ोसी हैं तो जाना पड़ेगा, जान पहचान वाला है जाना पड़ेगा, रिश्तेदार हैं जाना पड़ेगा, पार्टनर हैं जाना पड़ेगा। ये जाना पड़ेगा ये रस्म है। लेकिन अगर इबादत की सही नीयत से शिरकत करेंगे तो हमारा हर अमल इबादत बनेगा। निकाह में आए, नहीं पड़ोसी हैं तो निकाह में शिरकत करनी पड़ेगी। देखो, पड़ोसी हैं इसलिए करनी पड़ेगी ये रस्म, रिश्तेदार हैं इसलिए शिरकत करनी पड़ेगी ये रस्म। लेकिन अगर हम सही नीयत के साथ निकाह में शिरकत करें तो हमारा शिरकत करना इबादत बन जाएगा। लेकिन हमने इस इबादत को इबादत से निकाल करके रस्म तक पहुंचा दिया। एक मर्तबा हजरत उम्मे दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत अबू दरदा मेरे घर तशरीफ लाए। किस हालत में तशरीफ लाए? वहुवा मुग़ज़ब, बड़े गुस्से में भरे थे, गुस्से में भरे तशरीफ लाए। तो हजरत उम्मे दरदा ने अबू दरदा से कहा कि आपको किस चीज ने गुस्सा दिलाया, किस चीज ने आपको गुस्सा दिलाया? तो हजरत अबू दरदा ने क्या फरमाया, मा आरिफो मिन अम्र उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला अन्नहुम युसल्लून जमिया। मिशकात शरीफ की रिवायत है। क्या कहा कि मैं अल्लाह के हबीब के ज़माने में जो बातें देखता था एक बात मुझको नजर नहीं आ रही। अबू दरदा अपने ज़माने में कह रहे हैं, खैरुल कुरून में कह रहे हैं कि मेरे नबी की हयाती में जिन बातों को मैं देख रहा था, लोगों के मामलात, मुआशरत, शादी ब्याह और लोगों का आपस में मिलना, लोगों की मोहब्बत, एक दूसरे का इकराम, जो बातें मैं मेरे नबी के ज़माने में देख रहा था वो मैं अभी नहीं देख रहा। खाली इतना देख रहा हूं कि लोग जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। हम देखते हैं मस्जिदों में जमात के साथ लोग आते हैं,
जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। इसके अलावा मुआशरत, मामलात, लेन देन, अखलाक और डिसिप्लिन, हर फील्ड में हम कोरे होते हैं। अल्लाह हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए और हमारी नई नस्ल की हिफाजत फरमाए। जब हम कुरान पर नजर डालते हैं तो चंद चीजें ऐसी हैं जिसको अल्लाह ने सुकून का जरिया कहा। सुकून का जरिया, सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, हमने तुम्हारे घर को सुकून का जरिया बनाया। घर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये तो उन लोगों को मालूम है कि जो बेचारे उजरत पर रहते हैं और दर बदर की ठोकरें खाते हैं, कभी इस महल्ले में कभी उस महल्ले में, और उन लोगों को इसकी कदर होती है कि जो बगैर छत के फुटपाथ पर सो जाया करते हैं और कभी मस्जिद का सहारा ले लेते हैं। मकान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारा मकान हमने सुकून का जरिया बनाया और हमने तुम्हारे मकान के अंदर सुकून पैदा किया। तो सबसे पहली सुकून की चीज अल्लाह ने मकान बताई अपनी किताब में। नंबर 2, वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने बीवी तुम ही में से पैदा की और हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी। एक जात तुम्हारे लिए हराम थी, लेकिन निकाह के 2 बोल के जरिए हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी। तो ये कितनी बड़ी नेमत है। और बीवी ताकि तुम सुकून हासिल करो, तो दूसरा सुकून का जरिया बताया बीवी। नंबर 3, वमिर रहमतिही जाल लकुमुल लैल वन्नहार लितस्कुनु फीह वलितबतगु मिन फज़लिही, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तीसरी सुकून की चीज बनाई रात। इंसान पूरा दिन थकता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, लेकिन रात को जब वो 3-4 घंटे भी सो लेता है, सुबह फ्रेश उठता है। और रात को अल्लाह ने इतनी अजीम नेमत बनाई कि वो दिन का थका हुआ रात में थोड़ा सा आराम कर लेता है तो अच्छी नींद आती है, सुबह फिर से वो काम में लग जाता है। तो तीसरी चीज अल्लाह ने रात सुकून की चीज बताई। पहले नंबर पर घर, दूसरे नंबर पर बीवी और तीसरे नंबर पर अल्लाह ने फरमाया कि रात। अब नेक बीवी वो कब सुकून का जरिया बनेगी? आज हमारे घरों से सुकून उठ चुका है, लोग परेशान हैं, बिरादरियां परेशान हैं। वो बरकतें हम नहीं देख रहे जो बरकतें घरों के अंदर होनी चाहिए। संसारी जीवन में जो खैर और बरकत होनी चाहिए वो खैर बरकत हम नहीं देख रहे। निकाह हुआ, अभी तो 3-4 महीने हुए हैं, लड़की कहाँ है? माँ के घर। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े। ये तो अच्छी बात है कि आपके यहाँ भी अल्लाह का शुक्र है कि ये दूध वाला वेलफेयर ट्रस्ट और ये नौजवान बेचारे जान माल वक्त की कुर्बानी देते हैं और वक्त की कुर्बानी देकर सुलह के कामों में अपने आप को लगाते हैं। अल्लाह हर दौर के अंदर कुछ रूहों को पैदा करता है कि जिनके सदक़े में अल्लाह ताला उलझे हुए मसाइल को हल कर देता है। और ये एक अजीम इबादत है, अजीम इबादत है। गए गुजरे दौर के अंदर किसी को कोई पड़ी नहीं होती और ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन हर समाज और हर बिरादरी में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं कि जो ये बड़े काम करके हमारे लिए खैर का जरिया बनते हैं। हमारे उधर भी हम देखते हैं कितने बेचारे हमारे वडील और सज्जन रातों को देर तक जाग करके मेहनतें करते हैं और कितने इनकी तरह जमात की शक्ल में निकलते हैं
और ऐसे मसाइल के जो बरसों से बिगड़े हुए हैं, इन मसाइल में मेहनत करते करते अपनी जान लगाकर और कभी अपने घर के पैसे भी लगा देते हैं मसले को हल करने के लिए, कि किसी तरह बरसों का मसला जो बिगड़ चुका है उस मसले में अगर घर के पैसे भी डालने होते हैं वो डाल करके भी मसले को हल कर देते हैं। आज हम देखते हैं कोर्ट के अंदर कितने केसेस की भरमार है, हमारे उधर भी बिरादरी में हजारों केसेस की भरमार है। एक वहां पर आपके ये दूध वाला ट्रस्ट की तरह वहां पर भी एक ट्रस्ट कायम हुआ है और माशाअल्लाह नौजवान उलमा मेहनत करते हैं, खिदमत करते हैं, तो वहां पर भी हजारों केसेस पेंडिंग है और कितने ही लोग उसमें मेहनत करके मसाइल को हल करते हैं, वहां पर भी केसेस हैं। अब ये बेबरकती हैं सब, ये सारी बेबरकतियां उसी वक्त आ जाती हैं जबकि शादी करने के वक्त हम तमाम लोगों को खुश कर देते हैं और अल्लाह और उसके हबीब को नाराज कर देते हैं। आज हमारी शादियां देखो, अगर ये रोका न गया मामला तो आपको मालूम है बिहार, राजस्थान, हमने तो वहाँ अलग अलग स्टेट्स के अंदर देखा है, एक बाप बेचारा अपनी पूरी जवानी और अपनी पूरी जिंदगी कमा कमा कर थक जाता है, लेकिन फिर भी इतना नहीं कमा पाता कि दो बेटियों की शादी करे। हम उधर गए थे फलोदी की तरह राजस्थान में, तो मस्जिद में एक बाप मुझे मिला तो बेचारा कह रहा था कि हमने जमीन बेच करके जो शादी की तो बड़ा टोला दिया हमने, ट्रक, अभी भी क्या हमारी दो बेटियां बाकी हैं, बस अल्लाह करे इनका इंतजाम हो जाए। इतनी फजूल खर्चियां हो रही हैं। अरे आपको मालूम है कितना नाजुक दौर है। वक्त को समझो, वक्त को समझो, जमाने को समझो, जमाने के तेवर को देखो और जमाने के तेवर को समझो। अल्लाह ने अगर दो पैसे दिए हैं तो दो पैसों की कदर करो, आगे सख्त से सख्त जमाना आएगा। फजूल खर्चियों में अपने पसीने की कमाई को बर्बाद न करो। इतनी रस्में बढ़ती जा रही हैं और रुकने का नाम नहीं ले रही। इन रस्मों की वजह से गरीब लोग बेचारे आजिज आ चुके हैं। एक मर्द बेचारा मेहनत करते करते कमाता है, लेकिन जब मामला औरतों के कब्जे में जाता है तो फिर ये कंट्रोल से बाहर होता है। क्या मर्द को कमाते आता है, खर्च करते नहीं आता? उसको खर्च करते भी आता है, लेकिन वो कमाने की फिक्र कर लेता है। लेकिन जब ऐसे मौके होते हैं तो कंट्रोल और पावर औरत के पास जाता है, फिर रस्में वहीं से जन्म लेती। इतनी बेहयाई, इतनी बेशर्मी। जरा भी खुशी का मौका हुआ, वीडियो बनी। जहां पर भी औरतों का हुजूम हुआ, वीडियो बना दी। अरे दूसरे समाज को हम देखते हैं, इतनी जहालत तो नहीं करते। हमें कम से कम हमारी बेटियों और हमारी नौजवान बहनों को इतना तो पर्दा देना है कि इनकी तस्वीरें हम बरसरे आम डाल करके गंदी नजरों को उनकी तरफ हम माइल कर रहे हैं। क्या एक मर्द चाहता है कि अपनी बीवी पर, अपनी बहन पर, अपनी बेटी पर कई लोगों की गंदी नजरें पड़ती रहे? तो क्या वो पसंद करता है? बेबरकतियां इस तरह आती हैं। कोई बोलता नहीं, चचा तो खुश कर देते हैं, मामुओं को खुश कर देते हैं। जो भी रिश्तेदारों में बोलता नहीं उसको मना लेते हैं। अड़ोस पड़ोस में अगर किसी की बिगड़ी हुई है तो बना लेते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर दिया जाता है।
इतनी जहालतें होती हैं, इतनी जहालतें होती हैं, कभी मामूली मामूली बातों पर तलाक पड़ जाती हैं। इन जहालतों की वजह से और नफसानी ख्वाहिशात के चोंचलों की वजह से आज हम देखते हैं कि ऐसी जवान माएं कि जो 2-2 3-3 औलाद की मां होती हैं, लेकिन जब वाकया सुनते हैं कि फलां के साथ भाग गई, ताज्जुब होता है। पूछते हैं औलादें, बेटे हैं, बेटियां हैं, अरे इन मासूम बच्चों को अगली जिंदगी के लिए क्या पैगाम दे रही हैं? मां ने तरबियत कैसी की है, खुद मां ने उसकी तरबियत कैसी की है कि औलाद वाली बेटी, औलाद वाली लड़की अपनी औलाद के फ्यूचर और मुस्तकबिल को देखती नहीं और उनकी फिक्र नहीं करती और अपनी खुद की जिंदगी को भी बर्बाद कर रही हैं और पराये मर्द के साथ वो मोहब्बत लड़ा करके भाग जाती हैं। हमारी बिरादरी में हम सुनते हैं। अब ये बच्चे सब देख रहे हैं रंग ढंग, मां क्या कर रही हैं वो बच्चे देख रहे हैं। अपनी मासूम निगाहों से वो बच्चे देख रहे हैं कि मेरी मां किसी पराई के साथ भाग चुकी है। अब बेचारे ये आगे चल करके अपने मुस्तकबिल में क्या करेंगे? ये सारी बेबरकतियां उस वक्त आती हैं जबकि फजूल खर्चियां होती हैं, नंगा नाच होता है, बेहयाइयां होती हैं, बेशर्मी होती हैं। अरे लोग सूद पर पैसे लाने पर मजबूर हो जाते हैं और कर्जों पर कर्जे, और कर्जे करते करते इतने बोझल बन जाते हैं कि वो कर्जे अदा करने के लिए फिर सूद के ऊपर पैसे लाते हैं, तब जाकर के वो कर्जा चुका सकते हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम मुत्तहिद हों, हम हालात को देख रहे हैं। आप में लर्नेड और एजुकेटेड तबका हैं, पढ़ा लिखा तबका हैं, समझदार तबका हैं। दुनिया के हालात को हम देख रहे हैं, मुल्क के हालात को हम देख रहे हैं। ऐसे दौर में हम अपने माल की हिफाजत करें, फजूल खर्चियों से बाज आ जाएं। तो अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों में सुकून बताया, लेकिन फिर भी हमारे घर में संसारी जीवन में सुकून क्यों नहीं होता? जहालत लड़के के अंदर भी है, जहालत लड़की के अंदर भी। हम अपनी बेटियों को इस्लामी जहन दें। एक माँ की जिम्मेदारी है कि माँ ने तो लंबे अरसे से संसारी जिंदगी गुजार करके तजर्बा किया है, तो क्या वो माँ अपनी नई नवेली बेटी जो शादीशुदा हैं, क्या उस बेटी की तरबियत नहीं कर सकती? उसने तो उतार चढ़ाव देखे हैं, उसने सुख दुख देखा है और उसने जिंदगी में आने वाली रुकावटों को देखा है। तो क्या एक माँ जो तजर्बाकार हैं, क्या अपनी बेटी की सही तरबियत नहीं कर सकती? अगर वो सही तरबियत करे तो किसी घर के अंदर दुख देखने में नहीं आएगा। एक नुज़हतुल मजालिस में एक वाकया है। एक सहाबिया औरत सोई हुई थी, उनके शौहर ने पानी मांगा। अब ये उठी, पानी लेने गई, पानी लेकर के आई, इतने में बेचारा शौहर थका हुआ था। वो तो बकरियों के चरवाहे थे, दुम्बों के चरवाहे, ऊंटों के चरवाहे, दिन भर के थके हुए होते थे। अभी ये पास आई, इतने में आंख लग गई। ये बीवी उसके सराहाने लगातार खड़ी रही, सहाबी की आंख नहीं खुली। सुबह उठ रहे हैं, सुबह जाग रहे हैं, पूरी रात ये बीवी अपने शौहर के सर के पास पानी लेके खड़ी रही। जब आंख खुली तो कहा कि तू, कहा कि आपने तो पानी मांगा था और पानी मांग करके आप तो सो गए, लेकिन मैं सरहाने पर लगातार पूरी रात में खड़ी रही कि अचानक आपकी आंख खुले, अचानक पानी याद आवे। मैं सोई नहीं, मैं बैठी नहीं, मैं पूरी रात से खड़ी हूं। तो शौहर का दिल भर गया।
कि अल्लाह ताला ने कितनी अजीम नेमत मुझे अता फरमाई, कितनी नेक दिल बीवी, मोहब्बत करने वाली, शौहर के हक़ को पहचानने वाली, शौहर के हक़ को अदा करने वाली एक नेक बीवी अल्लाह ने मुझे अता फरमाई। उसने क्या कहा कि देख, आज तू जो भी मुतालबा करेगी और तू जो भी दरखास्त करेगी, तेरा हर मुतालबा में कबूल कर लूंगा। बीवी ने कहा कि ये तो मुतालबा कबूल करने की बात है। कहा कि अच्छा एक काम करो, आप मुझे तलाक दे दो। अब वो सोचने लगा कि अब इसके बाद मुझे इतनी नेक और इतनी दीनदार, इतनी समझदार ऐसी बीवी तो नहीं मिल सकती, मैं इसको कैसे तलाक दूं। कहा कि देखो, सोच समझ कर बोलो। कहा नहीं, आपने तो कहा कि जो मुतालबा तुम करोगी, तुम्हारा मुतालबा मैं कबूल कर लूंगा, तो मेरा मुतालबा ये है कि आप तलाक दे दो। कहा कि कारण तो होगा कोई। कहा वो कारण बाद में, मुझे आप तलाक दे दो। आपने मुझे वचन दिया है कि जो मुतालबा करोगी मुझे मंजूर है, मेरा मुतालबा यह है कि तुम मुझको तलाक दे दो। तो उन्होंने कहा एक काम करें, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं, आपसे पूछें, आप जो भी मशवरा देंगे उस पर हम अमल कर लेंगे। कहा ठीक है, लेकिन याद रखना आपने वचन दिया है और मेरा ये मुतालबा है, आपको अपना वचन निभाना है। कहा ठीक है ठीक है। तो दोनों गए। चलते चलते अचानक रास्ते में शौहर का पैर फिसल गया, ऐसे फिसला कि वो बेचारा गिर गया। अचानक नोकदार पत्थर सड़क के ऊपर था तो वो चुभ गया, उसको बहुत खून निकला। उस औरत ने अपने दुपट्टे को उतारा, उसके फाड़ करके 2 टुकड़े कर दिए और अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा जख्म पर बांध दिया और इज्जत के साथ अपने शौहर को खड़ा किया और कहा कि देखो, अब मुझे तलाक नहीं लेनी है, अब अपने घर वापस जाए। कहा कि क्यों, कम से कम अल्लाह के हबीब से तो हम पूछें। कहा नहीं नहीं, बस बात पूरी हो गई, अब मुझे तलाक नहीं लेनी है। ये घर गए। जब इत्मीनान से बैठे तो कहा कि तेरी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि एक तरफ तू मुझे मजबूर कर रही है मुतालबा पर और एक तरफ तू इनकार कर रही है। कहा कि देखो, मेरे हबीब ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, देखो ये इस्लामी जहन, ये दीनदार लड़की, इसे दीन पढ़ाया गया, दीन समझाया गया। माँ बाप वो नहीं है कि जो अपनी औलाद को माल दौलत से मुज़य्यन कर दे। माँ बाप वो होते हैं कि दुनिया से इस हाल में इनका जनाजा उठे और इस हाल में कब्रिस्तान के हवाले हो कि अपने मासूम बच्चों की बेहतर से बेहतर तरबियत करके जाए और इनको दीन देकर जाए। ये कामयाब माँ बाप है। तो क्या कहा कि मेरे नबी ने फरमाया कि जिस बंदा से अल्लाह मोहब्बत करता है तो उसके घर में मुसीबत और तकलीफ इस तरह आती हैं जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो कितना स्पीड से आता है, इस तरह तकलीफें आती हैं। मैंने तो शादी करके जब से आपके घर आई, आज की औरतें क्या कहती हैं, हदीस में जो अल्फाज हैं, हमने तुम्हारे घर आकर देखा क्या। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम लाख अगर उनके साथ एहसान करो, लाख उनके साथ हुस्ने सुलूक करो और तुम इनको बड़ी मोहब्बत से पालो और हर चीज उनके सामने हाजिर कर दो, लेकिन कभी कुछ ऊंच नीच हो गई और कभी बोला बोली हो गई तो वो बीवी कभी क्या बोल देगी, सारी मोहब्बतों को तोड़ के कि हमने तुम्हारे घर आकर देखा क्या। ये हदीस में है, हमारे नबी ने फरमाया। तो ये बीवी क्या कह रही हैं, हमने तो आपके घर सुख देखा, कभी दुख नहीं देखा।
हमने आपके घर आकर के हमेशा खुशियां देखी, हमने तुम्हारे घर कभी गम नहीं देखे। हमने तुम्हारे घर आकर सिर्फ और सिर्फ हमने खुशहालियां देखी, तकलीफें नहीं देखी। तो मेरे दिल में शक हो गया कि कभी आपके दिल में कोई निफाक तो नहीं है, आपके घर में कोई तकलीफ नहीं आ रही है, ना आप पर आ रही है न मुझ पर। तो मुझे अपने ईमान में शक होने लगा। लेकिन चूंकि हम जा रहे थे, आपका पैर फिसल गया, आपको चोट लगी, आपको खून निकला। अब मुझे लगा कि नहीं, तकलीफ आई, मुसीबत आई, तो अब मेरा दिल मुतमईन हो गया, इसलिए मैं तलाक का मुतालबा छोड़ देती हूं। ये दीनी जहन, ये खबर वाली जिंदगी, इसको कहते हैं खबर वाली जिंदगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खबर दी और आपने जो दीन बताया, इसको कहते हैं खबर वाली जिंदगी। तो मेरे भाइयों, जब तक दीन हमारे घरों में नहीं आएगा, तब तक ये जहन कैसे बनेगा। आज जवान बेटियां कि जिनके पास संसारी जीवन और जिंदगी और इसके हुकूक जो हमारे नबी ने बताए, उस तालीमात से हमारी बेटियां पूरी होती हैं, इनके पास कुछ होता ही नहीं। 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में बच्चियां कुरान पढ़ लेती हैं। अब इनकी समझदारी का दौर शुरू होता है। जब तक वो ना समझ थी, तब तक मदरसे में थी। जब समझदार हुई तो घर आ गई। अब आगे तो कुछ है ही नहीं इंतजाम पढ़ने का। जब तक इनमें छछोरापन था, तब तक मदरसे में। अब इनमें इतना जहन आया, इतनी होशियारी आई कि अब इनको अगला मरहला सीखना है और इनकी जिंदगी के मसाइल सीखने हैं। अब इतनी इनमें पावर और इनका जहन इतना बन चुका है, अब वो बेटियां तो घर आ जाती हैं। अब 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 5-6 बरस किसी भी बच्चे और बच्ची के बड़े इंपॉर्टेंट साल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साल होते हैं। इनमें बच्चा बनता भी है और इन बरसों में बच्चा बिगड़ता भी है। ये छोटी नाली की तरह होता है। छोटी नाली, पानी कम होता है, जिस तरफ इसको मोड़ दो तो मुड़ जाता है। और अगर वो बड़ी नहर बन गई और इसको अगर मोड़ना हो तो बहुत तकलीफ पड़ेगी। अगर इनको इसी उम्र में 13, 14 और 15 इन सालों में अगर इनको रोक लिया और इनकी बेहतर से बेहतर तरबियत की गई, तो इंशाअल्लाह यही बेटे और यही बेटियां हमारे लिए कोहे नूर, हीरे से कीमती साबित हो जाएगी, अगर इनको तालीम दी गई। मुफ्ती साहब से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, बेचारे फ़िक्र तो ले रहे हैं हमारे बच्चों के हक़ में, लेकिन इसकी तरफ भी ज़रा तवज्जो दी जाए तो इंशाअल्लाह। आपकी बिरादरी अभी इतनी फैली हुई नहीं है। जितनी बिरादरी कम होगी न, कंट्रोल करना बहुत आसान है। लेकिन फिर जब तादाद बढ़ जाती है और दूसरी बिरादरियों की गलत हरकतें जब हमारी बिरादरी कबूल करने लगेगी, तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप में तो चंद वडीलों का एक ट्रस्ट बने और वो ये पास कर दे कि भाई देखो, शादी में बस यही चलेगा और ये नहीं चलेगा, बिल पास हो गया। बहुत सी बिरादरियों में इनका एक लीडर होता है। वो लीडर जमात के साथ मशवरा करता है। मशवरा करके अगर आप इतना बिल पास कर देंगे, देखो ये रस्म है, ये रस्म शादियों में नहीं चलेगी, हम इनको निकाल रहे हैं, हम रद्दी के टोकरे में फेंक रहे हैं। आप जो अभी बुनियाद डाल देंगे, इंशाअल्लाह फिर अगर आपकी समाज लाखों की तादाद में भी हो जाएगी, वो पावर वहां तक चलता रहेगा। ये हम करना चाह रहे हैं उधर हमारे वहां, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि बिरादरी फैल गई, अब नहीं हो रहा है।
और ये तो बहुत अच्छी बात है, इज्तिमाई अंदाज में शादियां करो, इज्तिमाई अंदाज में। अभी तो ये 3 हैं। अभी मुफ्ती साहब ने बताया कि पहले तो बहुत सारे निकाह होते थे। एक नेमत समझो, मैं तजरबा की बात बताता हूं, देखी हुई बात। जब तक इज्तिमाई शक्ल में निकाह होते रहेंगे आप खैर पर रहेंगे, खैर पर रहेंगे। और जहां निकाह इनफिरादी शक्ल में हुए और रस्में फैलती गई तो आपकी बिरादरी रस्मों की गुलाम बन जाएगी। जो बिरादरी रस्मों की गुलाम बनती हैं, दुनिया की कोई ताकत इनको रस्म से बाहर नहीं निकाल सकता, वो आजाद हो ही नहीं सकती। हमने गरीबों को देखा, वो भी मजबूर हैं, मजबूर हैं। मालदारों ने तो अपनी मालदारी की बुनियाद पर कुछ दे दिया, अब ये बन गई रस्म। अरे देना हो तो पिछले दरवाजे से हम दे सकते हैं बाद में अपनी बेटी को, लेकिन शादी के मौके पर ही देंगे, ये रस्म बनेगी, फिर ये हर एक को करनी पड़ेगी। हम देखते हैं बिरादरी में कि जब गरीबों के यहाँ निकाह होता है तो बच्ची के माँ बाप को सबसे ज्यादा फिक्र ये होती है कि अगर हमने हमारी गुर्बत की वजह से कुछ न दिया तो हमारी बेटियों की इज्जत नहीं करेंगे, हमारी बेटियों को अपनी बेटी समझकर नहीं रखेंगे, जुल्म करेंगे, ताने देंगे। अब यही गरीब बेचारे क्या करेंगे, या तो भीख मांगेंगे, या सूद पर पैसे लाएंगे, या कर्जे करेंगे, या फिर अपना मकान भी बेच देंगे। ये मजबूर होते हैं, मजबूरी में इनको करना पड़ता है और मजबूरी में ये सब कुछ कर देते हैं। बाकी आपकी बिरादरी एक ही तरफ है। बहुत खुशी हुई, मैंने तो पहली मर्तबा दूध वाला बिरादरी का मुआयना किया और पहली मर्तबा आपकी ओळख और पहचान कराई हजरत मुफ्ती साहब ने, और माशाअल्लाह एक ही तरफ हैं, इसी शहर में हैं। आप जिस तरीके से भी कंट्रोल करना चाहेंगे ने, अगली नस्लें तुमको दुआएं देगी। और अगर अभी से आपका शिराजा बिखर गया, आने वाली नस्लें कभी माफ नहीं करेगी, आने वाली नस्लें बद्दुआएं देंगी। इसलिए आप एक नियम बना दो कि समाज और बिरादरी के निकाह इज्तिमाही ही होंगे, और साथ साथ में जितनी रस्में हैं हम इनको सब रस्मों को रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। व्हाट पावर, जब तक पावर होगा तब तक समाज एक साथ चलेगी, लेकिन जब आजाद बनेगी तो फिर पावर नहीं रहेगा। माशाअल्लाह बड़ी मुझे खुशी हुई, मैं भारत के कई हिस्सों में जाता हूँ, लेकिन आपकी ये बिरादरी के हक में मैंने जो सुना तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो आपके लिए तो बहुत आसान है, सब कंट्रोल में हो जाएगा इंशाअल्लाह। और ये नस्ल जब बड़ी होगी तो ये नस्ल आपको दुआएं देगी, आपकी कब्रों के ऊपर आकर के आपके हक में फातिहा खानी करेगी कि इन्होंने जो कुछ अपने वक्त पर किया बड़ा बेहतर फैसला किया, हमारे हक में इन्होंने अच्छा फैसला किया। लाखों रुपए लोगों के ऐसी रस्मों में डूब जाते हैं, जो रस्में इस साल अलग होती हैं, आइंदा साल अलग होती है, हर साल बढ़ती जाती हैं, हर साल बढ़ती जाती हैं। इसकी वजह से झगड़े होते हैं। और एक गरीब बाप होता है, वो कभी शरीयत के मुताबिक निकाह करता है, उसकी बेटी के साथ बदसलूकी होती है। क्यों? इसलिए कि एक घर में दूसरी बहू कुछ लेकर आई और ये गरीब लड़की कुछ लेकर नहीं आई, तो अब जो सास होती हैं वो 2 आंख से देखेगी, लाने वाली को अलग नजर से देखेगी, न लाने वाली को अलग नजर से देखेगी। औरत के अखलाक कब पहचाने जाते हैं? औरत जब माँ होती है, माँ बेहतरीन होती है, अपने बच्चों के लिए मर मिटने वाली होती है। वही औरत जब बहन होती हैं तो वो बहन की शक्ल में भी बहुत अच्छी होती है। वही औरत जब बेटी होती हैं तो औरत बेटी की शक्ल में भी बहुत अच्छी होती है। वही औरत बीवी होती हैं
तो बीवी की शक्ल में भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन बीवी की और औरत की लेबोरेटरी कब होती हैं? जब वो सास बनती हैं। अब उसकी लेबोरेटरी होगी अखलाक की, अब उसके ओरिजिनल अखलाक, ओरिजिनल मिजाज, ओरिजिनल लैंग्वेज अब सास बनने के बाद सामने आएगा। ये बहुत टफ पेपर होता है औरत के लिए, बाकी सब पेपर आसान है, सास वाला पेपर बड़ा मुश्किल होता है। उसमें अच्छी अच्छी सास फैल जाती हैं, फैल होती हैं, नापास होती हैं। कि किसी की बेटी को अपनी बेटी समझ कर रखें, किसी की बेटी को मोहब्बत भरी नज़र से देखें, किसी की बेटी को इज्जत के साथ रखें, किसी की बेटी के दुख को अपना दुख समझे, ये बहुत मुश्किल पेपर होता है इनके लिए। क्यों? इसलिए कि इनका मिजाज दीनी नहीं है, दीनी मिजाज नहीं है। दीनी मिजाज अगर बनेगा तो औरत हर रूप में नरम दिल होगी, हर रूप में, चाहे माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, कि सास के रूप में हो, हर रूप में वो यकसा होगी। लेकिन बददीनी और जहालत होगी तो हर रूप में अलग होगी। तो अल्लाह ताला आपकी बिरादरी पर मजीद तरक्की और मजीद रहमत की बारिश बरसाए, और आपके ये जो जवान काम करते हैं, माशाल्लाह कितने हैं टोटल अफराद? 18 हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छे माशाल्लाह आलिम दीन अल्लाह ने आपको दिए हैं, हुफ्फाज की तादाद भी आप में ज़्यादा है, और माशाल्लाह आपकी बिरादरी के उलमा भी हैं, नौजवान उलमा हैं, और बहुत एक्टिव लोग हैं। इनके एक्टिविटी मैं अभी इनके लिए आई विटनेस हूँ, मैंने देखा इनको। तो आप इनकी फिक्रों में जुड़ें और आइंदा कोशिश करें कि हमारे यहाँ निकाह हो, इज्तिमाई शक्ल में हो। इसको आप अभी कम मत लेना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे उधर लोग हमको कहते हैं, उलमा को कहते हैं कि भाई ये कोई तरतीब बनाओ कि निकाह सादगी से इज्तिमाई शक्ल में हो जाए, लेकिन नहीं कर पाते हम। मसला कंट्रोल से बाहर हो गया, इसलिए अभी कंट्रोल में ले लेना आप। इंशाअल्लाह इसके बेहतरीन नतीजे, आलीशान नतीजे आप आइंदा आने वाले फ्यूचर में देखेंगे और हमारी नस्ल भी देखेगी। एक बेचारी बेटी जब आती हैं, किसी की बेटी अपने घर आती हैं, देखो तवक्कुल करने वाले, अल्लाह पर भरोसा करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन दो तवक्कुल करने वाले बड़े अजीब व गरीब होते हैं। एक तो किसी की बेटी जब हमारे घर आती है वो, कि इसने अभी तो खैर निकाह से पहले मिजाज भी मालूम हो जाता है, क्योंकि मोबाइल की बात है ना, आपके यहाँ भी है मोबाइल सिस्टम, सब जगह फैल चुका है। और ये इतना बड़ा फितना, शादी से पहले ही रिश्ता होता है, रिश्ता वो टूट जाता है। क्यों? शादी से पहले तो मिजाज सामने आ गया, लड़की को भी मालूम हो गया मेरा मरतिया कैसा है, और लड़के को भी मालूम हो गया कि ये कैसी है। अभी तो निकाह भी नहीं हुआ, मिजाज सामने आ गया, घरों का मिजाज सामने आ गया। तो मोबाइल ने टेस्टिंग करवा दी। अब सुनते हैं कि भाई रिश्ता गया, निकाह होकर टूटे इससे पहले रिश्ता ही गया। पहले तो आप में बड़े बूढ़े हैं, हमारे वडील किस्म के लोग हैं, उस जमाने में तो खाली लड़के को माँ बाप खबर देते थे कि बेटा तेरा रिश्ता है, फलां के घर फलां लड़की से हमने कर दिया है। लड़का देखता भी नहीं था। लड़का कब देखता? जब शादी होती। लड़की को भी यही बोल दिया जाता कि बेटा तेरा रिश्ता फलां लड़के से कर दिया है। अब वो लड़की भी कब देखती? जब शादी होती। अब देखो इसका तवक्कुल देखो, अल्लाह पर भरोसा देखो। उसने लड़के को पहचाना नहीं, लड़के के साथ कोई मामला नहीं किया, लड़के के अखलाक से वाकिफ नहीं, वो तो सरसरी पूछ लिया है, बाकी अंदरून में क्या अखलाक है मालूम नहीं है। अच्छा, उस घर में इज्जत होगी कि नहीं होगी?
सास मेरे साथ कैसा सुलूक करेगी कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह पर तवक्कुल करके वो किसी के घर चली जाती हैं। कितना तवक्कुल है। और दूसरा, अल्लाह पर भरोसा करने वाला किसान होता है, किसान खेडूत, वो खेत के अंदर बीज डाल देता है, आ जाता है, बारिश बरसे तो भी सुभान अल्लाह और न बरसे तो भी सुभान अल्लाह। अब वो बीज डाल के घर आ गया, अब ये फसल होगी कि नहीं होगी, फसल सक्सेस होगी कि फेल होगी, बस वो बीज डाल के घर आ जाता है। ये दो मुतवक्किल बड़े अजीब व गरीब होते हैं, इनका तवक्कुल दिखाई देता है। बाकी दूसरे तवक्कुल होते हैं वो दिल में रखते हो तो अलग बात है, इनका तवक्कुल और भरोसा तो बिल्कुल ओपन होता है। तो हम इसकी कदरदानी करें, इसको हम इज्जत की नजरों से देखें, अपनी बेटी समझे। छोटे छोटे बहानों पर जब तलाक़ें होती हैं, अभी दो एक वाक़यात तो हमारे भाई ने सुनाए, दुख भी होता है कि कभी छोटी बात पर इतना बड़ा बतंगर बन जाता है कि कई साल तक ये मसला उलझा हुआ ही रहता है, हल ही नहीं होता। देखो, बीवी के माफ करने पर भी अल्लाह जन्नत देगा। दारुल उलूम देवबंद, इसकी बुनियाद अल्लामा कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने रखी। आपको मालूम है, इल्हामी मदरसा है। हमारे नबी ख्वाब में आए, अल्लामा कासिम साहब नानोतवी को आपने फरमाया, और आपके इशारे पर दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई। पूरी दुनिया का अगर ताज है, दारुल उलूम देवबंद है। उसमें एक उस्ताद और एक शागिर्द, दो ही थे शुरू में। उस्ताद का नाम भी महमूद और शागिर्द का नाम भी महमूद, दोनों महमूद। एक का नाम महमूदुल हसन, एक का नाम मुल्ला महमूद, दोनों महमूद है। तो मुल्ला महमूद के बारे में मैं आपको बात बताऊं। मुल्ला महमूद बड़े बुजुर्ग थे, बड़े आलिम थे। इनका इंतकाल हुआ तो इनके शागिर्दों में से एक शागिर्द ने इनको ख्वाब में देखा, पूछा कि हजरत, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया? कहा, अल्लाह ने तो मेरी मगफिरत कर दी, कुछ नहीं पूछा। मैं अल्लाह के हुजूर में खड़ा रहा तो अल्लाह ने मुझको खिचड़ी के मसले पर माफ कर दिया। खिचड़ी के मसले पर। वो क्या हुआ? हजरत मुल्ला महमूद ने एक मर्तबा अपनी बीवी से कहा कि आज तो तू खिचड़ी पका, मुझे खानी है। अब वो बेचारी काम में उसने नमक डबल डाल दिया। अब वो बहुत खारी हो गई। हजरत खाने के लिए बैठे, इन्होंने पहला ही लुकमा लिया, इतना खारा था कि वो तय कर दे, वॉमिट कर दे, लेकिन अल्लाह की नेमत समझकर खाते रहे। अब आपकी आदत थी कि थोड़ा खाना अपनी बीवी के लिए छोड़ देते थे, लेकिन उस दिन इतना खारा था कि इन्होंने सोचा कि अगर मैंने थोड़ा भी छोड़ दिया तो बेचारी खाएगी, खारा होगा तो उसके दिल में दुख होगा कि मैंने अपने शौहर को ऐसा खिला दिया। उन्होंने उस दिन कुछ भी नहीं बचाया, सब खा गए। बीवी ने कहा, थोड़ा तो रखते। कहा कि नहीं, आज तो मैंने खिचड़ी इतनी लजीज खाई कि पूरी जिंदगी में इतनी लज्जत नहीं थी। और क्या कहा अल्लाह को कि मेरे रब, ये तेरी बंदी हैं, इसलिए मैं माफ कर देता हूं। तो अल्लाह ने क्या कहा? कुछ नहीं पूछा, नमाज के बारे में, रोजों के बारे में, हदीस के बारे में कुछ नहीं पूछा। अल्लाह के दरबार में पेशी हुई मुल्ला महमूद की। अल्लाह ने फरमाया, मुल्ला महमूद कैसे हो? खाओ, खिचड़ी की वजह से माफ कर दिया तुमको। तो कहा कि मेरे रब, कौन सी खिचड़ी? कहा, वो खारी नमक वाली। तूने जो कहा था कि मेरे रब, मैं तेरी बंदी समझकर माफ करता हूं, तो मुल्ला महमूद, आज तुझको मैं अपना बंदा समझकर माफ करता हूं। तो मैंने भी तुझको मेरा बंदा समझकर माफ कर दिया। अल्लाह ताला कभी छोटी छोटी गलतियों और उनकी कमजोरियों पर दरगुजर करेंगे, अल्लाह हमें माफ कर देगा। ये तो ऐसे मौके नहीं चूकने चाहिए, अल्लाह से बड़ी उम्मीद रखनी चाहिए।
और जब इसी तरह दरगुजर का मामला होता रहेगा, अल्लाह ताला जिंदगी के अंदर सुकून अता करेगा। तो ये तो बीवी के अंदर सुकून। घर में सुकून कब आएगा? जो कुरान ने कहा वो आएगा कैसे? जब घर के अंदर हमारी माएँ बहनें नमाज पढ़ें, जिक्र व अस्कार करें, तिलावत करें, घरों को कब्रिस्तान न बनाएं बल्कि घरों को इबादतों से आबाद रखें, तो हमारा घर इंशाअल्लाह सुकून का जरिया बनेगा। रात कब सुकून वाली बनेगी? रात कब सुकून वाली बनेगी? एक ईमान वाला इशा की नमाज पढ़ने के बाद सोने की फिक्र करता है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ला समरत बादल इशा, इशा के बाद कोई बातचीत नहीं, इशा के बाद दुनियावी बातें। ला समरत बादल इशा, इशा के बाद तो ईमान वाला सोने की फिक्र करता है। ये हमारी ही कमजोरी है, सिर्फ मुसलमानों की। 12 बजते हैं, उनको तो शाम लगती है कि शाम का वक्त है, और हमारा नौजवान 3-3 बजे तक चौराहों पर बैठकर, इधर उधर लोगों के घरों के सामने बैठकर मोबाइल को मचेरता रहता है। 3-4 बैठे हुए हैं, कोई कुछ बोलता नहीं, किसी के सामने कोई देखता नहीं, हर एक अपने अपने मोबाइल में मग्न होते हैं। इसी तरह उनकी पूरी रात गुजर जाती है। अरे यूरोप का नौजवान जब तक इसी तरह अंधेरों में चलता रहा, यूरोप मार खाता रहा। लेकिन यूरोप का नौजवान जब शाम को काम से फारिग होकर के अपनी दुकानों को बंद करके अपने घर की तरफ लौटने लगा और वो एजुकेशन और इल्म में कदम रखने लगा, आज हमसे 1000 साल आगे निकल गया। 1000 साल आगे हैं वो लोग हमसे। हम तो पछात लोग हैं, बहुत पछात है। ये यूरोप का नौजवान जब उसने इल्मी मैदान में कदम रखा तो राइट ब्रदर्स ने लोहे को हवा में उड़ाया और शीप को पानी में तैराया और बर्की लहरें चलाई। जब यूरोप का नौजवान इल्मी मैदान में गया और हमारा नौजवान इल्मी मैदान से निकल गया और निकल करके वो इन गुमराहियों के अंदर आ गया, तो हम वही पीछे रह गए, होटल तक महदूद रह गए, पान के गल्ले तक महदूद रह गए, तवे तक महदूद रह गए। इससे कुछ आगे हमें तरक्की नजर नहीं आ रही। तो नौजवानों को चाहिए कि अपनी रात को बेहतर से बेहतर बनाए। नौजवान तो वो होता है, इन्नल फता मन यक़ूलु हा अनदा लैसल फता मन यक़ूलु कान अबी। ईमान वाला नौजवान तो वो होता है कि जो फजर की नमाज और इशा की नमाज को बाजमात पढ़ता है, वक्त पर सो जाता है और किसी के हक में बोझ नहीं बनता, बल्कि कमजोरों का बोझ अपने कांधों पर उठाने वाला होता है। ये मुसलमान नौजवान होता है। इसलिए अल्लाह ने रात सुकून के लिए बनाई। सुकून के लिए उस वक्त बनेगी जब हम वक्त पर सो जाएं और वक्त पर उठ जाएं। तो ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताई, अल्लाह ने इसको सुकून का जरिया कहा। अल्लाह ताला, हम दुआ करते हैं कि हमारी ये नूरानी मजलिस कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला कदम कदम पर हमारी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला आपकी बिरादरी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाएँ। अल्लाह ताला आपकी बिरादरी के आपस में मोहब्बत उल्फत पैदा फरमाएँ और आपकी बिरादरी को पूरे भारत के लिए नमूना बनाएँ कि शादियाँ हो तो दूध वाला समाज को देख लो, नौजवान हो दूध वाला समाज का नौजवान देख लो, मोहब्बतें हो तो दूध वाला समाज को देख लो, भाईचारा हो दूध वाला समाज को देख लो। आपकी बिरादरी भारत नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बेहतरीन नमूना बन जाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके भी आपस में ख़ानदानों के दरमियान मोहब्बत अता फरमाए और होने वाले निकाह को कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा अहसनल जज़ा। अब हम हज़रत वाला से दरख्वास्त करेंगे कि वो इन दुल्हों के निकाह पढ़ाएँ और इंशाअल्लाह निकाह के बाद दुआ होगी। इसलिए हज़रत वाला से दरख्वास्त करते हैं कि 3 निकाह है, निकाह पढ़ा।
जो गवाह वकील है वो आगे तशरीफ ले आए। पहले नंबर दुल्हा के जो गवाह वकील हैं वो आ जाए, उसके बाद दूसरे नंबर वाले बैठ जाए। दुल्हा नंबर 1 वकील सुलेमान भाई गुलाम मोहम्मद, निकाह दुल्हा नंबर 2 इमरान भाई गुलाम हुसैन भाई, दुल्हा नंबर 3 में अब्दुल हमीद भाई इब्राहिम भाई। निकाह पढ़ा दो ना, इजाजत ली है ना। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما। सुनिए जनाब सुलेमान भाई गुलाम मोहम्मद, आपने अपनी वकालत से मोहसिना बीवी उस्मान गनी माकड़ावाला की जात को 10 तोला चांदी 2500 रुपये नकद महर के एवज हाजिरीन मजलिस की मौजूदगी में यहाँ जो दुल्हा बैठे हैं दूध वाला मोहम्मद जुबैर हाजी भाई, इनकी जात के लिए बीवी बना करके दी, मोहम्मद जुबैर। यहाँ जो वकील साहब बैठे हैं सुलेमान भाई गुलाम मोहम्मद माकड़ा वाला, इन्होंने अपनी वकालत से मोहसिना बीबी उस्मान गनी माकड़ा वाला की जात को हाजिरीन मजलिस की मौजूदगी में 10 तोला चांदी 2500 रुपये नकद 2500 रुपये नकद महर के एवज हाजिरीन मजलिस की मौजूदगी में आपकी जात के लिए बीवी बना करके दी, आपने कबूल की? हाँ, मैंने कबूल की। सुनिए जनाब इमरान भाई गुलाम हुसैन भाई बदामी वाला, आपने अपनी वकालत से रूमाना बीबी इस्माइल भाई दूध वाला की जात को 52.5 तोला चांदी नकद महर के एवज हाजिरीन मजलिस की मौजूदगी में यहाँ जो दुल्हा बैठे हैं गुलाम नसरुद्दीन मकबूल हुसैन दूध वाला, इनकी जात के लिए बीवी बना करके दी।
सुनिए, जनाब गुलाम नसरुद्दीन मकबूल हुसैन दूधवाला साहब, यहाँ जो वकील बैठे हैं इमरान भाई गुलाम हुसैन भाई बदामी वाला, इन्होंने रूमाना बीबी इस्माइल भाई दूधवाला की जात को 52.5 तोला चांदी नकद महर के एवज हाजिरीन मजलिस की मौजूदगी में आपकी जात के लिए बीवी बना करके दी, आपने कबूल की? जी हाँ, मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा बिखैर। सुनिए जनाब अब्दुल हमीद भाई इब्राहिम भाई इलायची वाला, आपने अपनी वकालत से आसिया बानो अब्दुल हमीद भाई इलायची वाला की जात को 100 ग्राम चांदी 10,000 रुपए नकद महर के एवज हाजिरीन मजलिस की मौजूदगी में यहाँ जो दुल्हा बैठे हैं मौलाना सुफियान अब्दुल हमीद भाई दूधवाला की जात के लिए बीवी बना करके दी। सुनिए मौलाना सुफियान साहब, वकील साहब ने अपनी वकालत से आसिया बानो अब्दुल हमीद भाई इलायची वाला की जात को 100 ग्राम चांदी मजीद 10,000 रुपए नकद महर के एवज हाजिरीन मजलिस की मौजूदगी में आपकी जात के लिए बीवी बना करके दी, आपने कबूल की? जी हाँ, मैंने उसको अपने निकाह में कबूल किया। बारकल्लाहु लकुमा व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा। या रब्बि लकल हम्दु हम्दन दाइमन मा दवामिक व या रब्बि लकल हम्दु हम्दन खालिदन मा खुलूदिक। अल्लाहुम्मा लकश शुक्र कुल्लु व लकल हम्दु कुल्लु व लकल खल्क़ु कुल्लु व लकल मन्नु कुल्लु बियदिकल अम्रु कुल्लु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व अंतल मुश्तका व अंतल मुस्तआन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिक। इलाहना लैस फिल वजूद रब्बुन सिवाका फयुदआ, इलाहना वलैस फिल कौनि इलाहुन गैरुका फयुरजा। अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना खाइबीन, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना खाइबीन, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना खाइबीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व यकीनन सादिका व इल्मन नाफिआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। या अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मौला, रात का हिस्सा गुजर चुका है, हम तेरे दरबार में हाजिर हैं। इस मजलिस में, इस मस्जिद में तेरे नेक और प्यारे बंदे हैं, बड़े बूढ़े हैं, रात को उठकर जागने वाले भी होंगे और तेरे सामने तेरे हुजूर गरम गरम आंसू बहाने वाले भी होंगे, तहज्जुद गुजार होंगे। मौला, इस मजमा में तेरे कुरान को सीनों में उठाने वाले हुफ़ाज़ भी हैं। मौला, इस मजलिस में उलमाए रब्बानीयीन भी हैं। मौला करीम, इन बुज़ुर्गों की बरकत से हम तमाम की मग़फ़िरत फ़रमा। मौला, इस मजमा की मग़फ़िरत फ़रमा, उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फ़रमा। मौला, जो हमारी माएँ बहनें और बेटियाँ सुन रही हैं, इनकी मग़फ़िरत फ़रमा। बड़ी मुबारक मजलिस हैं, बड़ी नूरानी मजलिस हैं, निकाह की मजलिस हैं। मौला, इसके खैर व बरकत से इनको माला माल फरमा, इनके ख़ानदानों में आपस में मोहब्बत पैदा फरमा, हर किस्म के झगड़े से हिफाजत फरमा, हर किस्म के फितना और फसाद से हिफाजत फरमा। मौला, तेरे प्यारे हबीब के लाए हुए दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौला, हम बड़े बेबस हैं, मौला हम बड़े बेकस हैं। आज हमारा वजूद दुनिया में हम देख रहे हैं, मासूम बच्चों को गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है। मौला, इनका क्या कसूर है? इनका कोई कसूर नहीं। हम बड़े लोगों के गुनाहों की वजह से इन मासूम बच्चों पर जुल्म हो रहा है। मौला करीम, हमको बेहतरीन मुखलिस कायद अता फरमा। मौला, हमको मुखलिस कायद अता फरमा। मौला, हमको लिल्लाहियत वाले कायद अता फरमा। मौला, हमारे अंदर मानने का जज्बा नसीब फरमा। मौला, हम मुंतशिर हो चुके हैं, मौला हम बिखर चुके हैं। मौला, उम्मत को मुत्तहिद फरमा। मौला, उम्मत को मुत्तहिद फरमा। मौला, आपस की दुश्मनियों को ख़त्म फरमा। मौला, कितने ख़ानदान टूट गए, मौला वीरान हो गए, बर्बाद हो गए। मौला करीम, उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा।
मौला हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। जहाँ कहीं भी अहले ईमान आबाद हैं उनके ईमान की हिफाजत फरमा। हमारे नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा। हमारे नौजवानों और जवान बेटियों के ईमान की हिफाजत फरमा। उनके दीन की हिफाजत फरमा। जहाँ कहीं भी अहले ईमान आबाद हैं उनके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। मौला जो बेनिकाह हैं इनको बेहतरीन जोड़े नसीब फरमा। जो बेमकान हैं इन्हें मकान अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं इनको हलाल रोज़ी अता फरमा। हराम कमाइयों से हिफाजत फरमा। जो बे औलाद हैं इनको नेक साले मुत्तकी परहेज़गार औलाद अता फरमा। मौला जो बीमार हैं इनको शिफा अता फरमा। मौला जो सुलह के काम में अपने जान माल वक्त की कुर्बानी देते हैं इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। इनको मज़ीद तरक्कियात से माला माल फरमा। मौला जो रूठे हुए हैं मौला उनके मनाने के फ़ैसले फरमा। जिनके दरमियान अदावत हैं मौला इनकी अदावत को मोहब्बत से लबरेज़ फरमा। मौला खैर की लाइन से तेरे प्यारे हबीब ने अपनी उम्मत के हक़ में जो कुछ मांगा पूरी उम्मत का हिस्सा अता फरमा। मौला जिन शुरूर और फितनों से तेरे प्यारे हबीब ने पनाह चाही पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। मौला इस दूध वाला समाज में आपस में मोहब्बत पैदा फरमा। पूरी उम्मत के लिए इस समाज को नमूना बना, बेहतरीन नमूना बना। मौला इनमें उलमाए रब्बानीयीन पैदा फरमा। इनमें बड़े बड़े दाई पैदा फरमा। इनमें मुस्लिह उम्मत पैदा फरमा। मौला उम्मत की खिदमत के लिए मर मिटने वाले पैदा फरमा। मौला इनके बुज़ुर्गों को नेक काम पर अपनी नस्ल को छोड़ने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारी दुआओं को महज अपने फजलो करम से तेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।